साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अपना विजिटिंग कार्ड कैसे तैयार करें। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक शेप तैयार कर लेना है यहाँ पे। और शेप तैयार करने के लिए इंसर्ट टैब में जाना है, शेप पे जाना है। यहाँ पे आप रेक्टेंगल शेप ले लें और इस शेप को आप अपने पेज में तैयार कर लें। शेप क्यों तैयार करना है? ताकि आपको ये कंफर्म हो कि आप कितने एरिया पे काम करने वाले हैं। तो हमने शेप तैयार कर लिया। शेप तैयार करने के बाद अब इस शेप के कलर को हमें करना है नो फिल। नो फिल कर दिया तो ये बॉर्डर बन गया। अब बॉर्डर बनने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, एक कोई दूसरा शेप यहाँ पे तैयार कर लेना है। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई दूसरा शेप और देखें कोई अच्छा सा। तो आप ये शेप ले लें और इस शेप को हम यहां तक स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा ऐसे फैला देते हैं और ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब आते हैं एडिट पॉइंट पे और यहां से इस शेप के एंगल को हम चेंज कर देते हैं। कैसे? यहां ऊपर कर ले रहे हैं और इस तरफ भी हम इसको ऐसे हल्का सा घुमा दे रहे हैं। ये आप इसको हल्का सा अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें आप उतना घुमा सकते हैं। ये आपके हिसाब से ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। तो ये हमने पूरा सेट कर लिया। अब बात आई है कॉर्नर की, तो कॉर्नर को हम नीचे की तरफ ऐसे झुका लेते हैं और इस एरिया को हम एक काम करते हैं, पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड सेम एक बराबर कर देते हैं। तो यहां पे ये पूरा सेट हो चुका है। अब आपको अगला काम क्या करना है, ये इसकी एक डिजाइन बनेगी। इस डिजाइन को हम थोड़ा सा इसके कलर को लाइट करेंगे। कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है। चाहे आप अगर आप यही कलर चाहते हैं तो यही कलर रहने दीजिए, या आप कोई दूसरा कलर चाहते हैं तो आप दूसरा कलर ले लीजिए। तो अब इस कलर को लाइट करने के लिए आपको क्या करना है, ग्रेडियंट पे आके मोर ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लेना है। मोर ग्रेडियंट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ ट्रांसपेरेंसी मिलेगा। इस ट्रांसपेरेंसी को आप जितना हल्का करना चाहें आप उतना हल्का कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगी। अब शिफ्ट के साथ आप दोनों को सेलेक्ट कर लें। इसको, ये जो आपका लाइन है और उसके बाद लाइन और अंदर जो ऑब्जेक्ट आपने तैयार कर रखा है, दोनों को। तो अभी ये जैसे आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाके इसके बराबर कर लेते हैं। तो ये दोनों जब सेलेक्ट हो जाए एक साथ तो इनको ग्रुप कर लीजिए। अगर नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बना तो है ही है। फिर उसके बाद अगला काम क्या करना है, इंसर्ट में चलना है और वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट गैलरी मिल जाएगी। अब आप किस तरीके का वर्ड आर्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं आप अपने नाम का। जैसे मान लीजिए कि हमने बना दिया MD वीडियो मेकर। तो यहां पे आप मान लीजिए कि आपने आपका वीडियो मिक्सिंग का कोई शॉप है या वीडियो मिक्सिंग का आप कुछ काम करते हो, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे आप जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लगभग 33% बढ़ा दिया और अब हम इसको यहां से उठा के, इस लाइन को उठा के यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया। अब इस एरो की से इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई और स्टाइल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी को आप कॉपी और पेस्ट कर लीजिए या Ctrl+D दबा दीजिए तो एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। अब इस डुप्लीकेट जो आपने तैयार कर रखा है, इस डुप्लीकेट का आप कलर चेंज कर लें। तो इसको मैं एरो की से ऊपर नीचे लेके जा रहा हूं, तो डुप्लीकेट के कलर को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। कैसे? जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाले पे कोई दूसरा कलर आप अप्लाई कर दीजिए। फिल कलर, सॉरी, इसमें ये वाला टेक्स्ट फिल होगा। टेक्स्ट फिल पे आप कोई दूसरा कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कलर आपको सही लगे आप उस कलर को सेट कर लीजिए और सेट करके यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। ये सेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर एरो की के माध्यम से लाके एडजस्ट कर देंगे, जिससे हल्का सा ये बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अब अगला टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करिए। इंसर्ट में चलिए, टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए अपना कंटेंट। अब फिर उसके बाद होम में जाके
आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आप हिंदी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए शादी, आप जो जो ऑर्डर लेते हैं, तिलक, बर्थडे आदि आदि कर दीजिए। आदि बर्थडे आदि हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी शुभ अवसर पर, नीचे इसको ऐसे बड़ा कर देंगे, बाकी मैटर कंटेंट को छोटा कर लेंगे, लिख देते हैं किसी भी शुभ। अगर आपको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, जहां पे मैंने हिंदी टाइप सिखाया है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। अब फिर इसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने का तरीका क्या है, आप यहां से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब आपका वो कंटेंट छोटा हो गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इसको बड़ा कर लीजिए और इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे अभी देखिए ये व्हाइट बन गया, तो व्हाइट को हटाना है तो फिल पे चल के नो फिल कर देना है और आउटलाइन पे चल के नो आउटलाइन कर देना है। तो अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा। अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो कैमरा या कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इसकी साइज छोटी करके। पिक्चर को लाने के लिए इंसर्ट में चल के पिक्चर में आप डाउनलोड करके रखें, वहां से आप ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो पिक्चर ला के इंसर्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड किया है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं पता। अब इसका फॉन्ट हिंदी कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। पता, अब आपका जो भी पता है वो पता आप यहाँ पे लिख दें। मान लीजिए कि हमको पता लिखना है, तो पता जैसे हमने लिख दिया रानीगंज प्रतापगढ़, जो भी आपका एड्रेस है। अब आप इसकी साइज को आप बड़ा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको सही लगे, और इस बॉक्स को भी आप बड़ा कर लीजिए। और इसके फिल कलर को फॉर्मेट में चल के नो फिल और आउटलाइन कलर को नो आउटलाइन कर देना है। बहुत सिंपल सा मैंने आज बनाना सिखाया है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं हम लोग। हमने क्या किया, उसी को कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे आके मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और लिखते हैं मोबाइल। फिर आपका जो भी कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर तो ऐड नहीं करूंगा, लेकिन बस अब आप ऐसे ही देख लें। आपका जो भी कांटेक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे, मैंने ऐसे ही डाल दिया कोई एक नंबर, वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसको आप नीचे की तरफ भी ऐड कर सकते हैं। तो मोबाइल लिखने के बाद अब ये स्पेस को आप कम कर लीजिए, होम टैब में चल के यहाँ से लाइन स्पेसिंग को रिमूव कर लीजिए और थोड़ा सा फॉन्ट की साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए, जिससे ये आपको सही से दिखने लगेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं मोबाइल, और अब आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके सेंटर में कर लीजिए। ये पूरा का पूरा आपका बनके तैयार हो चुका है बहुत आसानी के साथ। आप इसकी कई सारी कॉपी बना सकते हैं, बना के आप लगा सकते हैं। और इसका प्रिंट निकालने पे आप देख सकते हैं कि ये मैटर आपका कैसे प्रिंट होगा। तो मैं ये भी आपको दिखा दूं बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बनके तैयार हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।